हाँ जी बच्चे, अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इस क्वेश्चन में मैथ अपने पूरे पीक लेवल के ऊपर आने वाला है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में मैथ अपनी पूरी औकात दिखाने वाला है। तो जो कमज़ोर मैथ वाले बच्चे हैं वो तो इस क्वेश्चन से अभी दूर रहो, लेकिन जिन बच्चों के अंदर मैथ समझने का अच्छा कैलिबर है, जिनको लगता है कि वो मैथ्स की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा जीनियस है और वो आगे जाना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसको एज ए टास्क आप जरूर मतलब कि एक्सेप्ट कीजिए। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको समझने के बाद, करने के बाद, ये क्वेश्चन आपको आपकी क्लास में बाकी बच्चों से सेपरेट और डिफरेंट दिखाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझने की जरूर कोशिश करो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सभी? बच्चे ये जो 9th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 10.4 ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ना, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े परेशान करते हैं। ये क्वेश्चन है थोड़े लेंथी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको काफ़ी छोटे और आसान मेथड के साथ सॉल्व करवाने की कोशिश करूं। ठीक है, वैसे इसके 2 मेथड हैं, एक मेथड में 3-4 पेजेस फिल होते हैं और एक में 1 पेज में ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। एक्चुअली इस क्वेश्चन की स्टोरी क्या है, ये क्वेश्चन है हिंदी फिल्मों जैसे है, मतलब कि हम फिल्म तो देख रहे हैं लेकिन अभी हमें कुछ स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। लास्ट में पता चलेगा कि जो हमने पहले वाली एक्टिविटीज़ की वो एक्टिविटीज़ हमने क्यों की थी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 गर्ल्स, 3 लड़के हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। जब 3 गर्ल्स इकट्ठी होंगी डेफिनेटली कोई ना कोई ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। मतलब कि एक पार्क है, ठीक है, पार्क में एक सर्कल बना हुआ है, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें सबसे पहले एक पार्क गिवन है। इस पार्क में एक सर्कल बना हुआ है जिसका रेडियस हमारे पास कितना गिवन है, इसका रेडियस है 5। ठीक है, और इस रेडियस में 3 लड़कियां खड़ी हैं, रेशमा है, सलमा है, मनदीप है। सपोज कर लो ये हमारे पास सर्कल का जो सेंटर है ये आगे पॉइंट O। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, थोड़ा ऊपर ही लिया मैंने समझाने के लिए। और यहाँ पे ये आ गई रेशमा, सपोज कर लीजिए, यहाँ पे आ गई सलमा और यहाँ पे खड़ी है मनदीप। ठीक है, यहाँ तक की स्टेटमेंट सही है। फिर ये बोल रहे हैं रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा सलमा को बॉल पास करती है, लेकिन इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इतना सा यहाँ पे अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो लाइन है हमारे पास ये कितनी आएगी, क्योंकि ये रेडियस है इसलिए होगा 5 मीटर, और ये भी रेडियस है, ये भी कितना होगा 5 मीटर, और ये भी रेडियस है, ये भी कितना होगा 5 मीटर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। इन्होंने बोला था ना रेडियस 5 है, तो ये तीनों तो रेडियस के पॉइंट हैं, तो तीनों 5 5 5 ये पॉइंट आ गए। फिर ये बोल रहे हैं कि जो रेशमा है, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, मतलब कि रेशमा किसको बॉल पास कर रही है, सलमा को। रेशमा ने बॉल को उठाया और फेंक दिया सलमा के पास। ठीक है, और उसके बाद एंड सलमा टू मनदीप, सलमा ने बॉल पास कर दिया आगे मनदीप के पास। ठीक है, फिर इसके बाद एंड मनदीप टू रेशमा, मनदीप ने ये बॉल यहां से पास कर दी रेशमा के पास। ठीक है जी, यहां तक की कहानी बिल्कुल सही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, और सलमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है, इज 6 मीटर ईच। 6 मीटर मतलब कि इन दोनों में जो डिस्टेंस है दैट इज 6 मीटर, यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज 6 मीटर। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मनदीप एंड रेशमा, हमें RM की वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये रेडियस 5 था, ये रेडियस 5 है, ये रेडियस 5 है, जो ब्लू लाइन 5 5 है, ये जो रेड है 6 है, ये जो रेड है 6 है, ये वाली रेड हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम क्या क्या कर रहे हैं ये बिल्कुल आपको सारा कुछ सबसे लास्ट में पता चलेगा। मैंने समझाया ना वही सीन हिंदी फिल्मों वाला। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन में शुरू करने जा रहे हैं। इसका है सोल्यूशन हमारे पास, इसको फिलहाल मैं ब्लू मार्कर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। या इसको ब्लैक के साथ ही हम लिखेंगे। सबसे पहले ड्रॉ कर लो
ड्रो OL परपेंडिकुलर RS। यहां से एक 90 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ कर दिया बाय कंस्ट्रक्शन, ये पॉइंट आ गया L OL, ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल है। बाय कंस्ट्रक्शन हमने O से इस लाइन की तरफ एक 90 डिग्री का एंगल फेंक दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये जो दोनों लाइन का एक्सीडेंट हो रहा है, ये पॉइंट का नेम हम रख देते हैं M आगे KL, ठीक है। चलिए यहाँ तक सही है, ओके। अब ये तो हमें पता है ना कि ये एक कोड है, और हमें ये भी पता है कि ये एक सेंटर है। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर सर्कल में एक कोड जा रही हो और सेंटर से 90 डिग्री का एंगल हो तो वो बिल्कुल कोड के मिडल में आके बनता है। ये हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है ना 10.2 में, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, 10.3 में। तो यही रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये सेंटर से 90 डिग्री का एंगल RS लाइन के ऊपर आ गया, सेंटर से एक एंगल RS लाइन के ऊपर आके 90 डिग्री बन गया, मतलब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही होगी। पूरी लाइन 6 है, तो ये जो RS है ये हमारे पास कितनी होगी 3 मीटर, और ये भी हमारे पास कितनी आएगी 3 मीटर, और ये कौन सा पॉइंट है, ये L पॉइंट है, ठीक है। चलिए यहाँ तक अभी हमारा क्लियर हो गया टॉपिक। तो इसको थोड़ा सा लिख भी लेते हैं कि हमने लिखना कैसे है। ड्रॉ हमने ये कर दिया, इसी वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कि जो RL है एंड LS है, इन दोनों की लेंथ आएगी 3 मीटर, और यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज OL परपेंडिकुलर बाइसेक्ट RS, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया, चाहे आप और सूटेबल लिख लेना कि हमें पता है कि ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये कोड को सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है वो बाइसेक्ट करता है कोड को, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगर और अच्छा करके लिखना है, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कोड। ये कोड है ना सर्कल की, एक सर्कल के अंदर एक लाइन है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम एक ट्रायंगल उठाते हैं, इन ट्रायंगल। हम ट्रायंगल कौन से उठा रहे हैं, अब ना मैं इस लाइन की लेंथ फाइंड कर लेता हूँ कि ये वाली जो लाइन है ये कितने मीटर और सेंटीमीटर की है, ठीक है, मीटर की है। ये लाइन फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। शायद ये मेरे किसी काम आ जाए, शायद आ जाए, शायद नहीं आए, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको अप्लाई करके देखते हैं। इन ट्रायंगल ORL, इन ट्रायंगल OLR 90 डिग्री को मिडल में हम रखेंगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ये हो गया हाइपोटेनियस, तो ये आ गया 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस ये आ गया OL स्क्वायर, तो ये बन गया 25। ये यहाँ पे आके बनेगा -9 OL स्क्वायर, ये बन गया 16 का अंडर रूट OL, और OL हमारे पास आ गया 4 मीटर। फिलहाल इसको यहीं पे लिख के छोड़ देते हैं, शायद ये हमारे किसी और काम आ जाए, ठीक है। तो मतलब कि ये वाली लाइन जो है वो हमारे पास आ गई 4 मीटर, जो ब्लैक कलर की है, ओके। अभी हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये RM फाइंड करनी है। उसके लिए पहले मैं RK फाइंड करूंगा, जब RK फाइंड हो जाएगी फिर सिमिलरली KM फाइंड हो जाएगी, फिर मेरे पास RM आ जाएगी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आगे करने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाले 2 ट्रायंगल उठा लेता हूँ। एक तो है ट्रायंगल OKR और है एक ट्रायंगल OKM। देखता हूँ कि शायद ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो इसमें आने वाली जो सभी लाइंस हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। ये हम ऐसा देखते हैं कैसे इक्वल आ रही है, वो देखते हैं। इन ट्रायंगल कौन कौन सी ट्रायंगल उठानी है, ORK एंड ट्रायंगल OMK। देखते हैं इसमें, एक तो OR और OM दोनों इक्वल हैं क्योंकि रेडियस है, OR इक्वल आ गया OM की रेडियस। इसके बिना और कौन सा पार्ट इक्वल आएगा, एक आ गई OK लाइन इक्वल्स टू OK कॉमन। इस एंगल को नेम दे दिया हमने एंगल 1, इस एंगल को नेम दे दिया एंगल 2। ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, कैसे इक्वल आएंगे वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अभी आप देखिए हमारे पास क्या है कि एक कोड है RS, ठीक है। इसने सेंटर पे एक एंगल बना दिया, ये वाला एंगल 1। अब जितने मीटर की ये कोड है उतने ही मीटर की ये वाली कोड है। इसने एंगल बना दिया सेंटर पे एंगल 2,
तो अगर सेम ऐसे ही ओपन करके मैं ये गोल कर रहा हूँ और ऐसे ही गोल इस तरफ कर रहा हूँ तो वो दोनों सेम डिस्टेंस पे जाएंगे, है ना, बराबर होंगे। इसी वजह से ये जो एंगल 1 और एंगल 2 भी दोनों इक्वल होंगे। इसका हम रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंगल्स बाय इक्वल कोड एट सेंटर। ठीक है, जो दो सर्कल में अगर कोड आ रही हैं वो इक्वल है तो वो सेंटर पे भी सेम डिग्री का ही जो एंगल है वो बनाएंगे। यहाँ तक भी हमारा जो क्वेश्चन है वो सही। अब इसी वजह से देयरफॉर ट्रायंगल ओ आर के ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ओ एम के की, क्योंकि इसके 3 पार्ट इक्वल हो गए। बाय विच प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ओके, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी तो सभी पार्ट इक्वल होंगे। अगर सभी पार्ट इक्वल हैं तो ये वाला एंगल इसमें और ये वाला एंगल भी इसमें इक्वल होगा। ये दोनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए ना। ठीक है, अब ये दोनों एंगल को 90 डिग्री मैंने पहले ही लिख दिया। ओके, तो इसका मतलब क्या आएगा कि ये जो ये वाली लाइन है ये लाइन इस लाइन की इक्वल आएगी। ये शेडेड पोर्शन को मैं रेज कर देता हूँ जो पहले जैसा क्वेश्चन है। ओके, तो इसका मतलब क्या आएगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि ये वाली लाइन मतलब कि आर के और ये के एम ये लाइन भी आपस में इक्वल होगी। ठीक है, देयरफॉर आर के ये इक्वल आएगी हमारे पास लाइन एम के सेकेंड थर्ड के बाय सीपीसीटी। अच्छा, अब ना एक छोटी सी कॉमन सेंस हमने तो अभी हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों ये जो कॉमन सेंस की मैं अभी बात कर रहा था। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये एक सर्कल में कोड है, ये जो आर की है ये सर्कल में कोड है और ये जो ओ पॉइंट है ये कि सेंटर है। जब ये आर एम लाइन को कहीं पे बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों लाइन बराबर है ना तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक एंगल भी बनना होगा। अब वो छोटा सा आंसर बचा, वो एंगल कितने डिग्री का होगा और क्यों होगा। तो ये जो मतलब कि एंगल है तो फिर ये डेफिनेटली 90 डिग्री का ही होगा ना, क्योंकि बाइसेक्ट तो कर दिया। तो बाइसेक्ट कितने भी होता है, 90 डिग्री पे होता है हमेशा। इसी वजह से तो अभी मेरे पास क्या रिजल्ट बनेगा कि ये जो लाइन है ये कोड को बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये भी हमने क्यों निकाला, इसके पीछे भी कोई ना कोई रिजल्ट हम निकालेंगे। ठीक है, चलो यहां तक हमारा जो रिजल्ट है वो सही आ गया। अब हम लिख देते हैं देयरफॉर, इसको लिख लो एंगल 3, इसको लिख लो एंगल 4। यहाँ पे लिखो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। रीजन समझा दिया मैंने, क्यों है 90, क्योंकि जो सेंटर से लाइन आ रही है ये इसको बाइसेक्ट नहीं, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। अगर ये 90 डिग्री एंगल हो तो दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो ये एंगल 90 डिग्री है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट जो है आपने अपने माइंड में रखना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है, अब हमने एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ओके, अब ट्रायंगल का एरिया हमारे पास क्या होता है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। सपोज कर लो मेरे पास एक ट्रायंगल है एक ऐसे, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो जहाँ पर 90 डिग्री बनना होता है, ये जो 90 डिग्री सिंबल दो लाइन को कवर करता है, इसमें से एक होती है बेस और एक होती है हाइट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 90 डिग्री यहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ पे बन रहा है, तो इसका ये हो जाएगा बेस और एक हो जाएगी हाइट। ओके, एक बेस हाइट मान लो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा है और एक 90 डिग्री एंगल यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया वो यहाँ पे बन रहा है। तो इस ट्रायंगल का एरिया सेम रहेगा, चाहे आप इसका नेम रख लेते हैं ए बी सी और यहाँ पे पॉइंट रख लिए डी। अगर तो ये वाला 90 डिग्री एंगल है, फिर इसका एरिया बनेगा हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी। अगर ये वाला 90 डिग्री एंगल हमने लेना है तो इसका ये हो गया बेस और ये होगी इसकी हाइट, हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी। ठीक है जी, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला है, ओ आर एस का। इसमें एक बार 90 डिग्री हमारे पास ये रहा, तो ये 90 डिग्री एंगल इस लाइन के ऊपर गिर रहा है, तो ये क्या आएगा हाफ इंटू, अब इसका बेस क्या है आर एस, जिसके ऊपर 90 डिग्री बन रहा है, और हाइट क्या है ये वाली, मतलब कि ओ एल। इसमें से किसी की वैल्यू हमें पता है क्या, चलिए फिलहाल इसको ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 किसी और को तो नहीं लिखा हमने, नहीं लिखा। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से ओ आर एस निकालेंगे, लेकिन अब इस बार हम
इसको बेस हाइट नहीं मानेंगे, इस बार बेस हाइट हम इस ट्रायंगल को मानेंगे। देखिए ये रहा हमारे पास O पॉइंट, ये रहा S पॉइंट और ये रहा R पॉइंट। यहाँ से इस बार यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये हो गया बेस, मतलब कि हाफ इंटू OS इंटू हाइट, मतलब कि बन गई ये हमारे पास R की। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। फिर अब नाउ फ्रॉम 1 and 2, ये भी ORS का एरिया है, ये भी ORS का एरिया, तो सेम ही आएगा। इसी वजह से हाफ इंटू RS इंटू OL इक्वल्स टू हाफ इंटू OS इंटू R की, ये आपस में सभी इक्वल रहेंगे। ओके, हाफ और हाफ हो गए कैंसिल। अब RS की वैल्यू कितनी है हमारे पास, RS है 6 मीटर। OL की वैल्यू, OL हमने देखिए स्टार्टिंग में निकाला था, अब यूज़ हो रही है, ठीक है ना। तो OL की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 मीटर इक्वल्स टू, अब हमारे पास आ गया OS कितना है हमारे पास, O ये रहा, S ये रहा, ये रेडियस है तो 5 मीटर, और RS अभी हमें फाइंड करना है। ये रहा पॉइंट हमारे पास R, यहाँ पे RS नहीं R के आना था, सॉरी ये देखिए R के है ना, R के, तो ये बन गया 24/5 इक्वल्स टू R के। कटिंग की तो ये बन गया 4.8 मीटर, लेकिन जो 4.8 मीटर वो तो R से लेके K तक आया, हमें तो पूरा RM चाहिए। देयरफॉर RM की वैल्यू, अभी हमने क्या बोला था कि ये दोनों लाइन इक्वल है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा था ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर ये 4.8 ये भी 4.8 होगी, मतलब इसका डबल कर दो तो पूरी लाइन आ जाएगी। तो RM क्या आएगी, डबल ऑफ 4.8 दैट इज 9.6 मीटर। ये हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यह क्वेश्चन टॉपर बच्चों के लिए है, जो बच्चे टॉप पर रहते हैं। तो स्टार्टिंग से अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस क्वेश्चन को 2-3 बार वीडियो को रिपीट कर करके जरूर देखना, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपको। थैंक यू।